नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्रिंटर में अगर फ्यूजर सेक्शन से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को कैसे पाना है। तो आज मेरे पास है HP LaserJet Pro 126A नया प्रिंटर। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसका जो फ्यूजर सेक्शन है यहाँ पे जो टेफ्लॉन लगा हुआ है, टेफ्लॉन यहाँ पे फट गया है। तो हम लोगों को इसको रिपेयर करना है। तो मैंने ऑलरेडी प्रिंटर को डिसअसेंबल करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आपको भी अगर डिसअसेंबल सीखना है कि प्रॉपर तरीके से कैसे डिसअसेंबल किया जाता है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा कैसे प्रॉपर तरीके से डिसअसेंबल किया जाता है। अभी दोस्तों हम लोगों को सीखना है कि प्रिंटर को रिपेयर कैसे करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिसअसेंबल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन रिपेयर करना और उसका जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ना वही बड़ा मुश्किल है। तो आपका अगर बैड प्रिंटिंग आ रहा है और आपका पेपर अगर ठीक ठाक से बाहर निकल नहीं रहा है, पेपर जैम हो रहा है, तो आपको फ्यूजर सेक्शन देखना है। फ्यूजर सेक्शन में ही मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इस प्रिंटर में हो रहा है तो बैड प्रिंटिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूजर सेक्शन को एक बार खोलेंगे, खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ चुका है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो USB बोर्ड लगा हुआ है इसको पहले निकाल देंगे, क्योंकि फ्यूजर सेक्शन अगर खोलना है तो इस पार्ट को आपको बाहर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे USB बोर्ड लगा हुआ है। तो इसका जितना सारा मतलब आपको स्क्रू दिख रहा है आपको खोलना है। तो इस साइड को भी पहले खोल लेते हैं। यहाँ पे भी आपको खोल लेना है। देखिए अभी इस पार्ट को हम लोगों को निकाल देना है। तो यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको भी हम खोल देंगे। USB बोर्ड का हम लोगों का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सामने स्क्रू है, इसको भी हमको खोलना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे खुल चुका है, यहाँ पे अटक रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे अटक रहा है, वहाँ पे आपको
देखिए नीचे है, नीचे नीचे एक स्क्रू है एकदम नीचे आपको एक स्क्रू मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक स्क्रू होगा, तो इसके लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्क्रू होगा। इस पार्ट को हम खोलेंगे, इसको पुल करके ऊपर खींचना पड़ेगा। ठीक है, खुल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसके वजह से नहीं खुल रहा था। स्क्रू को भी आपको खोल देना है। तो देखिए पूरा खुल चुका है। अभी इसको हम साइड में रखेंगे। अभी देखिए हम लोगों को फ्यूजर सेक्शन देखना है, तो यूएसबी बोर्ड को एज इट इज़ छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है हम लोगों का। तो देखिए अभी फ्यूजर सेक्शन खोलने के लिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स्ट्रा कवर वगैरह रहता है तो खोल देना है, और यहाँ पे आपको कनेक्शन को यहाँ से आपको धीरे धीरे खोलना है। जितना सारा कनेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से आपको खोल देना है और धीरे धीरे आपको बाहर लाना है इसको। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा केबल्स वगैरह होता है, तो आपको अगर लगता है कि केबल्स कैसे जुड़ा है हम लोग को पता नहीं चलेगा बाद में, तो आप इसका एक पिक्चर लेके रख सकते हो। बाद में जब असेंबल करने जाओगे तो आपको मदद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं से भी घुसा दोगे तो आपका प्रिंटर जो है रेडी नहीं होगा दोस्तों। तो आपको एज इट इज़ जैसे केबल्स वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे ही आपको लगा देना है। तो मेरा सजेशन नहीं है कि एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, तो उससे आपका काम बढ़िया होगा। तो अभी देखिए हम लोगों को यहाँ पे जितना सारा केबल आपको दिख रहा है, केबल को हम लोगों को यहाँ से निकाल देना है। देखिए निकल चुका है। अभी फ्यूज़र सेक्शन को हम खोलेंगे और देखेंगे। तो फ्यूज़र सेक्शन खोलने के लिए देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप खोल लीजिए पहले। और इस साइड में एक स्क्रू आपको मिलेगा इस साइड में, तो इसके लिए इसका जो केबल कवर है इसको आपको निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा पुल करने से ही खुल जाएगा। देखिए यहाँ से आराम से खुल जाएगा। इसको आपको निकाल देना है, बाद में लगाएंगे। और यहाँ पे एक स्क्रू मिलेगा, स्क्रू को भी आपको खोल देना है।
तो देखिए अभी जो है फ्यूज़र सेक्शन हम लोगों के हाथ में होगा। देखिए अभी प्रिंटर में हम लोगों का कोई काम नहीं है, तो फ्यूज़र सेक्शन को हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसका जो 2 स्क्रू आपको दिख रहा है, मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है फ्यूज़र सेक्शन के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। और 126A वाला जो प्रिंटर है उसके लिए स्पेसिफिक अगर चाहिए तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो दोस्तों टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेफ्लॉन प्रेशर रोलर देखिए यहाँ पे अगर टेफ्लॉन आपका ख़राब रहेगा तो फटा रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेशर रोलर भी आप अंदर में है, देख सकते हो प्रेशर रोलर भी ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि फ्यूज़र सेक्शन तक आपको अगर खोलना है, देखिए और कुछ बचा नहीं है प्रिंटर में। बोर्ड तो साइड से ही आप रिपेयर कर सकते हो, खोल भी सकते हो, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है फ्यूज़र सेक्शन में ही आता है। तो फ्यूज़र सेक्शन को अगर आपको खोलना है तो पूरा जो प्रिंटर है आपको पहले डिसअसेंबल करना है और उसके बाद जाके आपको फ्यूज़र सेक्शन खोलना है। तो कैसे करना है मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिखा दिया। ज़्यादा टाइम लगा लेकिन एक एक करके स्क्रू खोज के आप लोगों को दिखाया और खोलने की कोशिश किया। मेरा वीडियो से आपको एक चीज़ मिलेगा कि मेरे वीडियो में काट वगैरह होता नहीं है, तो इतना लंबा वीडियो होता है क्योंकि आपको सीखने को मिलता है। हम अगर काट करके आपको दिखाते तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे स्क्रू था। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे मिल नहीं रहा था, तो मैंने खोज के आप लोगों को दिखाया कि कहाँ पे आपको एक्चुअली स्क्रू मिलेगा। तो ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत हो रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।